हेलो, वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो ना? अब देखो, मन लगा के पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो फिर बड़ा दिक्कत बहुत है, क्योंकि तब आप जाके डॉक्टर से मिलो। ठीक, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि अब आपके पास टाइम क्या है? नवंबर खत्म, दिसंबर है। दिसंबर पूरी ठंडी में बीतेगी, रजाई से बाहर आने का मन नहीं करेगा। लेकिन वो वहाँ रजाई को साइड में रखते हुए पढ़ने की कोशिश करिए। जनवरी आपको वैसे ही चली जाएगी और फरवरी से एग्जाम शुरू होने आ गए। तो अब हमें वो सारी चीजों को फोकस करना है ना, जो चीजें हमसे नहीं हो पाती है। जैसे हम लोग को डर लगता है ऑर्गेनिक से ज्यादा, कि नेमिंग रिएक्शंस कैसे होगा, किसको नहीं होगा। हर रोज एक एक को प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करने लगोगे, वो सारी चीजें तुम्हें बहुत इजी वे में समझ में आएगी। तुम क्या करो ना, ज्यादा चीजों को परिभाषित मत करो, पहले रिएक्शंस को देखो। जितना आसानी से तुम रिएक्शंस को बना ले जाओगे, उतने ही आसानी से तुम लिख भी ले जाओगे बेटा। तुम डिफिनीशन ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, डज नॉट मैटर, वो आपसे मैटर नहीं करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, कोई भी रिएक्शंस बनाओ, डायरेक्ट रिएक्शंस लिख दो, फिर डिफिनीशन नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामर को बस समझ में आनी चाहिए चीजें। चाहे आप ऊपर लिखो नीचे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग अपना एल्डिहाइड सॉरी जो हम लोग एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या किया था बेटा? एल्कोहल को पढ़ लिया, फिनॉल को पढ़ लिया, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी कर लिए। कौन इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजों को हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर। ठीक है, तो हेडिंग बनाइएगा ईथर। अब बेटा यहाँ से ध्यान से सुनना, क्योंकि इन सब से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ईथर की अगर हम लोग बात करें तो ईथर होता क्या है? ईथर बेटा होता क्या है, तो सबसे पहले ये चीजें जानो कि यहाँ का फॉर्मूला कैसे होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये हमारे पास ROH होता है ना? ये ROH, ये आप क्या कह सकते हो? एल्कोहल में हम लोग जाने थे, R क्या है? एल्किल समूह है। क्या है बेटा? एल्किल समूह है। OH तो आप जानते हो एक फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बेटा H है, ये एच का माध्यम कैसा है, या फिर आप प्रकृति कैसी है? ठीक, प्रकृति कैसी है, तो आप यही बोलते हो कि अम्लीय है। कैसी है? अम्लीय है। खैर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जान लो। अब होता क्या है, जो हम लोग यहाँ पे करेंगे ना, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि इस एच को क्या कर दीजिए? प्रतिस्थापित कर दीजिए किसी और एल्किल समूह से। किसी और एल्किल समूह से हम लोग जब प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? या फिर जोड़ देते हैं, तो हमारा बन जाएगा, मान लीजिए कि हमें कोई एक आर है, उसको यहाँ से बनाना है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा ROR। इस प्रकार से आता है, बुक में देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि ये जो आर है ना, यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आर है, चाहे इधर हो सकता है चाहे इधर हो सकता है। ये जो आर है, ये इससे अलग होगा। ये क्या होगा बेटा? इससे अलग होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? तो ये इसका फॉर्मूला होता है ROR। क्या होता है? ROR। दोनों एल्किल है बेटा, लेकिन अगर यहाँ पे जो लगाएंगे, ये उससे अलग लगाएंगे। दोनों ही एल्किल लगाया जाता है। तो आप अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हाइड्रोजन को हटाकर R एल्किल समूह को जोड़ देते हैं, तो हमारा ROR बन जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो हम पहले बात करेंगे कि जो ईथर होता है, ये खुद ही अपने आप में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है बेटा? अब आपको सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ये चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर ऐसे मुझे ऐसे 20 से काटोगे, तो ये हिस्से बराबर बराबर होंगे, है ना? इधर का हिस्सा अलग, इधर का हिस्सा अलग, बराबर। इधर से काटोगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऊपर भाई कुछ इधर इधर, लेकिन ऐसे 20 से किसी को फाड़ देते हो तो वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब सेम दिखने लगेंगे, इधर वाला भी इधर वाला भी। तो यहाँ ही पर हम लोग सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल की बात समझते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है कि इस OS से काटो। देखो यहाँ पे होता कैसे है, मान लो हमारे पास बेटा ये ROR है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? तो बेटा जी यहाँ से ये OS है ना, इसको काटिए। इसको काटेंगे तो ये R और ये R क्या होने चाहिए? सेम अगर आपको दिख रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं सममित, सिमेट्रिकल, या फिर सिंपल ईथर कहते हैं। अगर जब इसी को हम लोग O से आप काटोगे, तो इधर वाला अलग इधर वाला अलग दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल। ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है मेरे रसगुल्लू, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको सीखने पड़ेंगे, आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि चलो हेडिंग बना लो, अच्छा
यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं सरल ईथर, पहला आपको हेडिंग बनाना सरल ईथर या फिर सममित ईथर, इसी को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक, सिमेट्रिकल ईथर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अब जरा इसका डिफिनीशन ध्यान से सुनिए कि डिफिनीशन इसका क्या होगा। ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे सममित ईथर क्या हो सकता है। तो सममित ईथर में लिखा जाता है, इसी को आप सिंपल ईथर भी कह लो। ठीक है, यहीं पर आप बेटा इसको सिंपल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल ईथर। अब चलो लिखते हैं इसका डिफिनीशन। तो इसके डिफिनीशन में होता है कि जब ईथर में उपस्थित, लिखिएगा आप, जब ईथर में उपस्थित एल्कील समूह, कौन बेटा, एल्कील समूह समान रूप से हो तो उसे सममित ईथर या फिर सिंपल ईथर कहते हैं। ठीक, या सरल सममित ईथर कहते हैं। कोई दिक्कत, देखो ये सब चीजें पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन ये सब चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे जो आर है ना, ये दोनों एक होने चाहिए। देखो CH3O CH3 दोनों समान है। अगर इसको आप काटेंगे बीच से तो ये भी इधर एल्कील समूह भी सेम है, इधर भी सेम है। यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, C2H5 लगा दिए हमने, फिर O लगाया, फिर C2H5। देखो दोनों समान है। ठीक, इससे ज्यादा आप मत जानिए, अगर आप जानते हो तो बेटा यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो, जैसे C3H7। ठीक, आप लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, असममित की। अगर मैं यहाँ पर असममित की बात करूं, दूसरा या फिर मिश्रित ईथर या असममित या फिर यहाँ पे क्या होगा, असममित ईथर। ठीक, इसका मतलब ये है कि अनसिमेट्रिकल की बात हो रही है, अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है बेटा, या फिर यहाँ पे मिक्स्ड हो, क्या हो, मिक्स्ड ईथर हो, या फिर आप बोल सकते हो कि मिक्सचर हो, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स्ड लिख दो। ठीक, इसकी बात हो रही है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये बोला जाएगा कि जब ईथर में उपस्थित एल्कील समूह असमान रूप से हो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप लिखोगे जब ईथर में उपस्थित एल्कील समूह असमान रूप से हो तो उसे असममित ईथर कहते हैं, असममित ईथर कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। इसका भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपके एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल में क्या करना है बेटा, एक इसको रखना है, एक दूसरे को रख दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3O हो गया, यहाँ पे C2H5 हो गया। अब देखो, अगर हम यहाँ से इसको काटेंगे, ऐसे इसको हमने क्या किया, यहाँ से काटना शुरू कर दिया, तो ये दूसरा, ठीक है, ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे क्या कर दे बेटा, C3H7O, यहाँ पे C2H5 कर दे, इस प्रकार से हो गया। और अगर आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ पे कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था कि कुछ और भी जैसे कर दे, यहाँ पर आप कर दो 4 कर दो, एक बार 9 कर दो, यहाँ पे तुम्हारा मन करे तो ऐसा कर दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए C4H9 और यहाँ पे O और CH3,
इस प्रकार से जब ये सब होंगे तो ये सब क्या है, ईथर के अलग अलग रूप हैं। क्या है, एक सिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा इतना। चलो देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ईथर की बात हो रही थी, तो ईथर में नामकरण की देखते हैं कि यहाँ पे इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बहुत बेसिक से आराम से चीजों को हम लोग समझेंगे। तो नामकरण में बोला जा रहा है कि ईथर एक सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे होमोलॉगस ये सब चीजें बताई जाएंगी, ये सब 10th में भी पढ़े हो। फिर जिसका सामान्य सूत्र ये होता है बेटा, ये याद रख लेना। हो सकता है कभी कभी 1 मार्क्स में यही पूछ ले तो क्या करोगे। तो होता है, ईथर का नामकरण करने के लिए 2 पद्धतियां प्रयोग की जाती है। हम लोग जानते हैं कि किसी का भी नॉमेनक्लेचर करिए, 2 रूल आपके पास आएंगे। एक होगा यहाँ पे कॉमन नेम की बात होती है, एक आईपीएससी नेम की बात होती है। कॉमन नेम में हम लोग समझेंगे, यहाँ पर देखो कॉमन, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि कॉमन नेम, अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें या कॉमन सिस्टम भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस पद्धति में ईथर का नाम ईथर में उपस्थित एल्किल तथा एरिल। बेटा जी, ये एल्किल और एरिल क्या है ना, ये अगर नहीं आएगा तो बहुत मार माराओगे तुम लोग। एल्किल क्या होता है, एल्किल हम लोग वो जानते हैं जो स्ट्रेट होता है, जो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करता। एरिल वो होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जो रिंग में, लाइक बेंजीन। ठीक, बेंजीन में हम लोग पढ़े थे, फिनॉल में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ए आर कर रहे थे, एल्कोहल को जब लोग कर रहे थे तो आर ओ एच कर रहे थे, यहाँ पे ए आर ओ एच कर रहे थे। कुछ याद आ रहा है खोपड़ी में। ठीक, समूह के आधार पे रखते हैं, एरिल और एल्किल और एरिल के समूह के आधार पर रखते हैं। पहली बात तो हमने ये जाना कि जो हमारा ईथर है वही सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल है, तो कॉमन नेम भी उसी के बेस पे होगा। ठीक, साधारण नाम भी यहाँ पे सममित और असममित के बेस पे होगा। तो इसमें बोला जाता है कि जो भाई ये सिमेट्रिकल है ना, इसमें ये बोला जाता है कि इनका नाम डाई एल्किल ईथर रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इनका नाम डाई एल्किल ईथर रखते हैं। ठीक है, रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहे। इनका नाम क्या रखते हैं बेटा, डाई एल्किल ईथर रखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप चीजों को नोट करते रहना, साथ साथ नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, CS3 ले लिया। सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब है कि सब समान होगा। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया बेटा, C2H5OH लिया, सॉरी क्या बोल दिए, C2H5O C2H5। आ जाओ, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इनका नाम करो, तो इस नाम में क्या बोल रहा है कि सिंपल सी बात है भाई, इनका नाम रखते समय अगर सिमेट्रिकल है तो तुम डाई एल्किल ईथर कर दो। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे एल्किल क्या है, 2 है, तो इनका नाम हो जाएगा। लेकिन जुड़ा कौन है, कौन सा एल्किन जुड़ा है यहाँ पे, एथ मेथ प्रोप, ये सब चीजें, ये सब बेसिक्स है। तो यहाँ पे मेथ जुड़ा है, कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा डाई, इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल ईथर हो गया बेटा। अब इसका अगर नाम पूछा जाए तो ये कौन है बताओ, एथिल है। ठीक, एथिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई आपत्ति नहीं। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाए आपके पास, C6H5O C6H5। अब अगर ये आ गया तो इसका नाम क्या करोगे, देखो एरिल आ गया। ठीक है, तो इसका नाम भी कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही। तो यहाँ पे बेंजीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाईफेनिल या डाई बेंजीन ईथर। तुम फेनिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम होगा डाईफेनिल ईथर। ओके, आगे बढ़े, डन। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे सममित होगा तो क्या होगा, तो सममित के लिए हम लोग देख लिए। अब अगर यहाँ पे तुम जितना भी लगाते जाओ, तुम्हारी मर्जी है, तुम लगाओ। जैसे यहाँ पे अगर हमने C3 कर दिया, H9 कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई प्रोपिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई प्रोपिल ईथर। बहुत सिंपल है, नोट कर लो बेटा इसको।
चलिए अब अगर हम लोग दूसरी बात करें बेटा, सममित के लिए समझ चुके, असममित की बात करें, देखो हम मिटा के ऐसा किए हैं, तुम उसको काट पीट के मत करना, तुम सीरीज वाइज लिखना, क्योंकि हम दोनों चीजों को यहाँ सामने रख के समझाएंगे तो ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, असममित के लिए, असममित के लिए भी वो भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, ठीक जैसे आप लोग सिंपल रहते हैं। असममित ईथर, आ जाओ समझते हैं। असममित ईथर के लिए बोल रहा है कि भाई जो इसमें तुम्हारा एल्किल होगा ना, वो जो दोनों आर होंगे वो तो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनका नाम कैसे तुम लिखोगे, तो इसमें बोला जाता है दोनों एल्किल का नाम लिखते समय लिखिएगा, दोनों एल्किल का, दोनों एल्किल का नाम नाम लिखते लिखते समय, अब हमें यही बात ध्यान रखनी है, दोनों एल्किल का बेटा जब नाम लिखेंगे ना तो छोटे एल्किल का नाम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखोगे छोटे छोटे एल्किल का, छोटे एल्किल का नाम पहले पहले लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि बेटा घरों में भी छोटों लोग को ज्यादा मिलता है प्रायोरिटी, तो यहाँ पर भी क्या होता है, छोटे एल्किल का नाम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़े एल्किल का लिखिएगा, उसके बाद, ठीक, उसके बाद बड़े बड़े एल्किल का, एल्किल का नाम लिखते हैं। अब बेटा इतना मेहनत किया जा रहा है ना, अगर आप नहीं किए अच्छे तो फिर पिटाओगे यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पर हमारी बारी आती है नाम शुरू करने की, तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल है तो हमें पता है कि एक छोटा एक बड़ा तो जरूर मिलेगा, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो हमने एग्जाम्पल ले लिया बेटा CS3O C2H5, चलो इसका नाम बताओ। अब हमने यहाँ पे किया कुछ और, जब यहाँ पर हम दूसरा इसका नाम लेते हैं तो लेते हैं C2H5O C3, ठीक, C3H9। अब नाम लिखो, जब हम लोग नाम लिखेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि पहले भाई छोटे वाले का नाम लिखो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मेथिल, पहला कौन है, मेथिल है, तो इसका नाम होगा मेथिल, और दूसरे का क्या नाम होगा, एथिल, दूसरे का नाम क्या होगा यहाँ पे, एथिल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा एथिल है। फिर ईथर, ये ईथर है तो ईथर ही लिखोगे। फिर इसमें कौन छोटा है, 2 कार्बन की 3 कार्बन, 2 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा बेटा यहाँ पे एथिल, एथिल प्रोपिल ईथर, क्या होगा, एथिल प्रोपिल ईथर। क्या ये नाम आप नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, क्या अब मैं आपको कुछ यहाँ पे नाम दे दूं, खुद से कर लोगे, चलो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख देते हैं, उनका आप लिखिएगा नाम, ठीक है, यहाँ पे C6H5 ये हो गया, फिर C2H5O ये 5 है, और यहाँ पर C6H5 ये हो गया। अब कुछ और यहाँ पे कर दूं तो चलो अच्छा इतना काफी है, यहाँ से इतना आपके लिए काफी है, इतना जान लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर आईपीएससी नेम की, अब किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, आईपीएससी नेम जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है, अब चलो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि आईपीएससी नाम में इस पद्धति में ईथर को एल्केन का एल्कोक्सी व्युत्पन्न मतलब डेरिवेटिव जो होते हैं माना गया है, अतः इस पद्धति के अनुसार इसका नाम एल्कोक्सी एल्केन होना चाहिए, या एल्कोक्सी एल्केन है। अब आ जाओ समझते हैं, अब इसमें ये कहना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि भाई ये सब चीजें हो गई, तो इसमें अगर हमें नाम लिखना होगा इसका, तो कैसे इसका नाम लिखेंगे, इसमें लिखोगे यदि ईथर में उपस्थित एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो, अगर ईथर में उपस्थित एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो उनका नाम लिखते समय जो छोटा है बेटा, जो छोटे मूलक है मतलब जो छोटे कार्बन वाले हैं एल्किल है, उसके नाम में क्या लगाएंगे, ऑक्सी, क्या लगाएंगे, ऑक्सी वहां पे जोड़ देंगे, ठीक, तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आपको लिखना है कि ईथर
ईथर में उपस्थित क्या लिखेंगे? ईथर में उपस्थित एल्कील समूह भिन्न भिन्न होते हैं सॉरी तो छोटे मूलक का नाम लिखते समय क्या करना है बेटा? यहाँ पे ऑक्सी जोड़ देना है। लिखते समय क्या कर देना है? यहाँ पे छोटे मूलक का नाम लिखते समय एल्कॉक्सी जोड़ देते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो भी तुम्हारा कोई भी छोटा सा मूलक हो, ठीक है, स्मॉल मूलक जो भी हो, वहां पे क्या कर दो बेटा? ऑक्सी लगा दो। क्या कर दो? ऑक्सी जोड़ दो। ठीक, आज एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहा है कि आपके पास CH3 है, O है, फिर C2H5 है। अगर इसका नाम लिखना होगा तब क्या करोगे? तो इसका नाम लिखते समय हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको बोल रहा है कि जो आपका छोटा है वहां पर इसका नाम लिख सकते हो, तो क्या करोगे? मेथॉक्सी एथेन, है ना? क्या करोगे? मेथॉक्सी एथेन। देखो क्या क्या आ गया? एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहोगे? मेथॉक्सी एथेन कहोगे। सॉरी, हाँ, यहाँ पे ठीक है। इन सब का नाम ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हो। तो इनका नाम लिखोगे मेथॉक्सी एल्केन या सॉरी एथेन। ठीक, ये कर दोगे। अगर मान लो यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका है C3 और यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाए, अगर ये आ गया तो, अगर ऐसा आ जाता है तो क्या करोगे? तो यहाँ पे क्या करोगे? दोनों ये सेम है तो क्या करोगे? मेथॉक्सी मेथेन। क्या करोगे? मेथॉक्सी मेथेन, ये कर दोगे। अगर मान लो यहाँ पे क्या आ गया? CH3 C2HO, फिर यहाँ पर आ गया C2H5। ये देखो देखने में डरावना लग रहा है ना? देखने में डरावना सा लग रहा है कि ये हो क्या रहा है? भाई देखो ध्यान से, एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी एथेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब अगर यहाँ पर और भी नाम अगर आपसे दिया जाएगा तो क्या करेंगे? अब बेटा सेम वही चीजें कर लेना। ठीक है, सेम वही चीजें आप कर लेना। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, वो करिएगा। कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको कर लो। चलो देखो, आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतना हमने करवाया बेटा। आपके पास ये 4 एग्जाम्पल है, तो जो छोटे वाले होंगे वहां पे ऑक्सी लगाना है, जो बड़ा वाला होगा उसको सेम। तो यहाँ पे ये छोटा है तो एथॉक्सी, 1 2 3 कार्बन है तो बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है ना? ठीक है, फिर यहाँ पे कौन है छोटा? यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एथ। तो इसमें क्या हो जाएगा? एथॉक्सी हो जाएगा और यहाँ पे ये फेनिल हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसकी बात करें तो ये मेथ है, इसका मतलब है ऑक्सी इसी में जोड़ना है, तो ये मेथॉक्सी हो जाएगा। और इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल। भाई 1 2 3 कार्बन हम लोग जानते हैं ना, 1 कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक, 4 कार्बन है तो ब्यूट। ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ये सब उम्मीद है कि आपको आती होगी। अब अगर मैं ये कहूँ तो, ये कहूंगी तो आप कैसे समझोगे? देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस कार्बन के बाद ये लगा है ना ऐसा, इसका मतलब ये है कि ब्रांचिंग यहीं से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले इसका स्ट्रक्चर बना दो। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा, पहले जो बल है CH3 होगा, फिर O होगा क्योंकि CH3 है ना, तो CH3, फिर O, फिर यहाँ पे CH पहले, फिर इसके बाद कर दो CH। अब बचा कौन? CH3,
तो ये बोल रहा है कि 2 होगा, एक इधर कर दो और एक ब्रांचिंग में कर दो, CH3 हो गया। इस वाले कार्बन को देखोगे तो बैलेंस है, एक यहाँ से एक हाइड्रोजन खुद का, एक इधर से बॉन्डिंग, ये भी खुद का बैलेंस कर लिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तुम क्या करोगे, इसको नाम लिखोगे मेथॉक्सी, कितने कार्बन है, 1 2 3, मेथॉक्सी प्रोपेन है। अब बेटा यहाँ पे तुम्हें लगाना पड़ेगा कि किस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पर ये पहले ही कार्बन से जुड़ गया है ना, तो यहाँ पे 1 मेथॉक्सी क्या बोलोगे, प्रोपेन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको सारी चीजें कंफर्म समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे ईथर बनाने की विधि, फिर इनके सारे आगे जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो फिर देन ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए जाएंगे। तो जो भी चीजें आपको डाउट होगा किसी भी सब्जेक्ट, सॉरी किसी भी टॉपिक में, तो उसको बताइएगा प्लीज। ठीक है, थैंक यू।